इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the last video we have started half wave rectifier and we have studied about the output current, RMS output current, DC output current and ripple factor. Now in this video we will study next point, that is point number 6. Point number 6 about input power. So आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनपुट पावर से। लास्ट वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स स्टडी किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर के। नाउ इनपुट पावर, बेसिकली पावर का फॉर्मूला हमें पता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पावर का फॉर्मूला होता है हमारा VI मीन्स इनपुट वोल्टेज इनटू II इनपुट करंट। ठीक है, अगर हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहां पर हमें इनपुट पावर तो कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो ये जो आपका VI था वो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज था, दैट इज इनपुट वोल्टेज VI। देन आपका एक डायोड लगा था, ठीक है, एंड यहां पर आपकी करंट I, देन इट इज RL और RL के अक्रॉस आप कैलकुलेट कर रहे थे V0। तो यहां पर जो I है लोड करंट, वही आपकी क्या होगी? II भी होगी। क्लियर है ना? क्योंकि एक लूप में करंट आपकी क्या होगी? सेम होगी। तो बेसिकली हमें जो पावर P इन कैलकुलेट करना है वो क्या होगा? VI इंटू II। तो यहां पर हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ है कि VI जो होता है वो होता है VM साइन ओमेगा t, और II हमने स्टडी किया था फॉर 0 से पाई के लिए, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो IM साइन ओमेगा t। क्लियर यहां तक? नाउ यहां पर 0 से पाई के लिए तो IM साइन ओमेगा t होता है हमारा। तो जो आपका P इन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा यहां पर VM साइन ओमेगा t इंटू IM साइन ओमेगा t। बेसिकली ये हो जाएगा VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा t। नाउ हमें यहां पर पता है कि जो आपका IM होता है और VM होता है उसमें रिलेशन क्या है। हमने स्टडी किया था कि जो IM होता है वो होता है VM अपॉन RF इंटू RL। ठीक है, या जो VM होता है वो क्या हो जाएगा? IM इंटू RF प्लस RL। तो हम बेसिकली लिख क्या सकते हैं? I स्क्वायर M RF प्लस RL इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर? सो यहां पर अब अगर हम सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को और P एवरेज कैलकुलेट कर लें, दैट मीन्स इनपुट एवरेज पावर। सो ये आपका क्या होता है? एवरेज वैल्यू 1/2 पाई 0 से 2 पाई, देन ये हो जाएगा आपका P इन जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू RF प्लस RL। तो RF प्लस RL कांस्टेंट है, आप इसे आउटसाइड भी लिख सकते हैं, देन D ऑफ ओमेगा t। एवरेज वैल्यू का यही फॉर्मूला था हमारा 1/2 पाई 0 से 2 पाई। क्लियर? नाउ हमें पता है कि जो IM है वो 0 से पाई तक है, क्योंकि पाई से 2 पाई तक IM कितना है? 0 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? RF प्लस RL डिवाइडेड बाय 2 पाई, देन IM स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, और 0 से पाई हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो RF प्लस RL डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई, देन IM स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1/2, 2 को भी आप आउटसाइड कर सकते हैं, तो 1 का जो आपका इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा t। ठीक है,
ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 1 का हो जाएगा ओमेगा टी, और cos 2 ओमेगा टी का दैट मीन्स cos 2x का dx के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। नाउ हमें पता है यहां पर कि जो साइन 0 होता है वो भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो आपका ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा आर एफ प्लस आर एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई एम स्क्वायर। नाउ जब आप लिमिट पुट करेंगे पाई तो ओमेगा टी में पाई पुट करने पर पाई आएगा, 0 पुट करने पर 0, तो आंसर क्या बचेगा पाई। पाई और पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आर एफ प्लस आर एल इंटू आई एम स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो पी इन एवरेज ये हमारा आ गया आर एफ प्लस आर एल इंटू आई एम स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो हम लोगों ने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था। ठीक है, आउटपुट करंट का आर एम एस वैल्यू, तो जो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी आई थी वो आई थी आई एम बाय 2। तो यहां से आर एफ प्लस आर एल इंटू हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, क्योंकि आई आर एम एस हमारा कितना आया था आई एम बाय 2, और यहां पर आपको क्या मिला है आई एम स्क्वायर बाय 4। तो यही आपका फॉर्मूला होता है इनपुट पावर, एवरेज इनपुट पावर बेसिकली। ठीक है, नाउ यहां पर 6 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो 7th पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो है आपका अफिशिएंसी। तो अफिशिएंसी या आप ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईटा आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका रेशियो है डीसी आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का। ठीक है, तो डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर दैट मीन्स पी इन एवरेज। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि आपको आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर, क्योंकि आउटपुट आपके लिए वांटेड आउटपुट क्या है डीसी आउटपुट है, तो डीसी आउटपुट कितना अचीव हुआ, डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय जो इनपुट पावर था उसका एवरेज वैल्यू कितना है, यही होता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो यहां पर जो ईटा आपका आएगा, देखिए डीसी आउटपुट पावर क्या हो सकता है, पावर हमें पता है क्या होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, डीसी आउटपुट पावर मतलब आई क्या होना चाहिए डीसी, तो आई स्क्वायर डीसी। आउटपुट आप किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं आरएल के अक्रॉस, तो आर क्या होगा आरएल। ठीक है, तो डीसी आउटपुट पावर दैट मींस आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा इनपुट पावर। तो इनपुट पावर मींस है एवरेज इनपुट पावर दैट मींस आर एफ प्लस आर एल इंटू आई स्क्वायर आर एम एस। तो आर एफ प्लस आर एल इंटू आई स्क्वायर आर एम एस। क्लियर यहां तक? तो यहां से जो ईटा आपका आ जाएगा, आई डी सी की वैल्यू आपको पता ही है, आप लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो आई डी सी की आपकी वैल्यू होती है वो होती है आई एम अपॉन पाई। ठीक है, तो ये आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर हो जाएगा, देन आर एफ प्लस आर एल आई स्क्वायर आर एम एस मीन्स आई एम स्क्वायर अपॉन 4, तो आई एम स्क्वायर एंड आई एम स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। क्लियर यहां तक? देन ये जो 4 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। क्लियर? तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे लिए कि अगर आप बात करते हैं आइडियल डायोड की, ठीक है, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड का मतलब क्या होगा शॉर्ट सर्किट, दैट मींस जो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा 0 होगा। तो उस केस में जो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर एल बाई आर एल इंटू 4 बाई पाई स्क्वायर, दैट मीन्स 4 बाई पाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है,
और इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.405। तो अगर आप इसे परसेंटेज में लिख लें तो एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी आइडियल केस में 40.5%। क्लियर? तो ये आपकी एफिशिएंसी होती है इन हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि काफी लेस है। आप देखोगे फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी, इसकी जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है डीसी डायोड वोल्टेज। तो डीसी डायोड वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली डीसी डायोड वोल्टेज मींस ये आपका एवरेज वोल्टेज होता है अक्रॉस द डायोड। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है या आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? अगर हम बात करते हैं डीसी डायोड वोल्टेज की, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड का एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इंस्टेंटेनियस डायोड वोल्टेज निकाल लो, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, तो आपको निकल जाएगा डीसी डायोड वोल्टेज। क्लियर? तो यहां पर अगर हम लिख दें वी डीसी डायोड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस डायोड वोल्टेज। क्लियर? सो यहां पर हमें डायोड वोल्टेज का, पहले इंस्टेंटेनियस डायोड वोल्टेज का एनालिसिस करना होगा। तो हमने डायोड के रेस्पेक्ट में दो केसेस लिए थे। अगर हम केस 1 की बात करते हैं, दैट मींस ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई तक, तो हमने वहां देखा था कि डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वी डायोड कितना हो जाएगा? 0। मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी जब आपका डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं डायोड रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेके चल रहा हूं। फॉरवर्ड बायस मींस अप्रोक्सीमेटली वी डायोड 0, शॉर्ट सर्किट। नाउ केस 2 की अगर हम बात करते हैं, दैट मींस पाई टू ओमेगा टी टू 2 पाई। इस केस में हमने कैलकुलेशन किया था कि डायोड आपका रिवर्स बायस होता है। ठीक है, अगर आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो यहां पर मैं डायग्राम वापस से बना देता हूं आपके लिए। यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या था आपका? VI। ठीक है, डायोड रिवर्स बायस मींस ओपन सर्किट, एंड देन आपका RL प्लस माइनस V0। ठीक है, तो यहां पर जो आपको डायोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है, V डायोड, तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए, अगर आप यहां पर KVL लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? -VI प्लस V डायोड प्लस 0, क्योंकि करंट 0 है, ओपन सर्किट है, तो RL के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? 0 होगा। V0 क्या होगा? 0। तो -VI, KVL लगाते टाइम क्या करना होता है? वोल्टेज का पहला साइन, तो -VI प्लस V डायोड इज इक्वल टू 0। तो V डायोड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? VI। तो V डायोड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? VM साइन ओमेगा टी, क्योंकि VI की वैल्यू हमने यही लिखी हुई है। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करवाना चाहूंगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, पाई से 2 पाई के बीच में जो आपकी साइकिल होती है इनपुट की, वो नेगेटिव होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि VI में ऊपर प्लस लिखें कि माइनस लिखें, या V डायोड में प्लस लिखें कि माइनस लिखें। आपको जो ओरिजिनल फिगर है उसी के साइन फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको साइन में कोई चेंजेस नहीं करना है। ओरिजिनल फिगर में चाहे डायोड फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, आपने क्या लिखा है? प्लस फिर माइनस। ठीक है, वैसे ही डायोड का साइन आपने कैसे बनाया है? इस तरीके से। तो पहले क्या आ जाएगा आपका? प्लस, फिर क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है? तो आपको ओरिजिनल फिगर के साइन फॉलो करने हैं, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। आपका आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि आपने पाई से 2 पाई में VI लिया है। पाई से 2 पाई में आपको नेगेटिव वापस से करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। तो जो साइन है आपको एज इट इज रहने देना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपके लिए इजी है कि आपको कोई चेंजेस नहीं करने। नाउ ये जो V डायोड आ गया, VM साइन ओमेगा टी, अब हमारा टारगेट क्या है? इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। बेसिकली V डायोड आपका 0 भी आया है, 0 से पाई के बीच में। तो V डायोड
डीसी मीन्स डीसी डायोड वोल्टेज मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ वी डायोड। क्या होता है डीसी वैल्यू? 1/2 पाई, 0 to 2 पाई। तो आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 0 से पाई में वी डायोड कितना आया? 0। तो आप क्या लिखेंगे? पाई से 2 पाई। वी डायोड कितना आया? Vm साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है ना? लिमिट आपकी होगी 0 से 2 पाई, लेकिन आप देख सकते हैं केस 1 में 0 से पाई में वी डायोड कितना आया है? 0। तो 0 से पाई लेने की जरूरत नहीं है। देन पाई से 2 पाई, इसमें वी डायोड कितना आया है? Vm साइन ओमेगा टी। तो आप लिख दीजिए नाउ 1/2 पाई, और आप देख सकते हैं Vm कांस्टेंट है तो ये भी आउटसाइड। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है? पाई से 2 पाई। क्लियर है अच्छे से? तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर Vm/2 पाई, चूंकि माइनस साइन है तो पहले आप लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा? कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1। देन अगर आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई हमारा क्या होता है? कॉस 2 पाई होता है 1। तो -2 और 2 यहां पर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? -Vm/पाई। तो ये होता है हमारा डीसी डायोड वोल्टेज। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए आज की वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम डीसी डायोड वोल्टेज का यूज करते हुए और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, लाइक नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर। तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे। अगर आज की वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।